Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 19 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज के वीडियो में मैं परसिस्टेंस के बारे में बात करूंगी। परसिस्टेंस एक ऐसा क्वालिटी होता है जिसमें आप अपने डिज़ायर को जिंदा रखते हो। फिजिकल वर्ल्ड में चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपके माइंड में आपकी रियलिटी, आपकी डिज़ायर होती है। आप परसिस्ट करते हो कि आपके माइंड में जो है वही आपकी रियलिटी है। आप जो पाना चाहते हो वही आपकी रियलिटी है। आप जब ये परसिस्ट करते हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उससे आप घबराते नहीं, उसे आप एक फेक रियलिटी समझते हो। जैसे कोई मूवी चल रही हो और वो मूवी से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी रियलिटी की मूवी वो है जो आप चाहते हो। जब आप अपनी इस डिज़ायर को परसिस्ट करते हो, बार बार परसिस्ट करते हो, वही होता है परसिस्टेंस। तब तक परसिस्ट करना होता है जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी ना हो जाए। तो आज परसिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सब अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और आप सब ये भी ज़रूर बताना कि आप सब डेली रूटीन फ़ॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि जब आप डेली रूटीन फ़ॉलो करोगे, डेली जो भी टास्क मैं दे रही हूँ वो टास्क आप करोगे, तो आप ऑटोमैटिकली नेचुरली अपने डिज़ायर के साथ अलाइन्ड रहोगे। आप जो बोलते हो ना, मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी लाइफ़ में ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं, ये सब आना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे टास्क दी हूँ और ऐसा डेली रूटीन आपके लिए बना कर रखी हूँ, जो रूटीन आप पूरे 60 डेज़ तक अगर कंटिन्यू करोगी, आप खुद अपने में डिफ़रेंस देखोगे। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ़ में मैजिक हो रहा है। आप खुद देखोगे कि आपको जो चाहिए, आपके लिए जो सही है, वो हो रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपको दिखेगी, आपको पता चलेगा, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन आपको फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपको फ़ील होगा कि आप सही रास्ते पे हो, आप हैप्पी फ़ील करोगी, आप रिलैक्स्ड फ़ील करोगी। जो परेशानी है ना, जो घबराहट है आपके मन में कि डिज़ायर से रिलेटेड कुछ भी मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है, सब कुछ अपोज़िट दिख रहा है, वो सब आना बंद हो जाएगा। और आप जो नेगेटिविटी पे फ़ोकस कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस कर रहे हो, आप देखना आप में चेंजेज़ आएँगे और आप सिर्फ़ पॉज़िटिविटी पे फ़ोकस करोगे। बाकी लोगों की तरह जो अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइनमेंट्स में हैं, जो पॉज़िटिविटी पे फ़ोकस कर रहे हैं, जो बहुत हैप्पी हैं, अपनी जर्नी को एन्जॉय कर रहे हैं, आप भी उन लोगों में जुड़ जाओगे। आप भी जर्नी को एन्जॉय करोगे। आप फिर अपने डिज़ायर के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जहाँ हो ना, आपको वहीं पे आपकी डिज़ायर मिलेगी। आप जैसे हो, आपको वैसे ही आपकी डिज़ायर मिलेगी। आपको कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ खुद को अलाइनमेंट में रखना है, सिर्फ़ हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है और सिर्फ़ खुद को प्यार करना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी स्पेसिफ़िक पर्सन को कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना और ना ही तो उसके पीछे आपको भागना है, ना ही उसके सामने आपको गिड़गिड़ाना है कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, आप अपनी ही दुनिया में खुश रहोगे, एन्जॉय करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो बंदा, वो इंसान या फिर अगर आप बॉय हो तो वो इंसान, वो पार्टनर, वो लड़की जो आपको परेशान कर रही है, जिसके लिए आप पागल हुए जा रहे हो, वो खुद आपके पास आएगा। खुद पूरी फैमिली के साथ आएगा और आपको प्रपोज़ करेगा। तो इसलिए आपको डेली रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको अलाइनमेंट में रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और टास्क को फ़ॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब आज के मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पर्सिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो एग्ज़ैक्टली ये पर्सिस्टेंस है क्या? पर्सिस्टेंस का मतलब होता है कि आप अपनी डिज़ायर के लिए बहुत लॉयल हो।
जब तक आपकी डिज़ायर आपकी रियलिटी नहीं बन जाती, तब तक आपके माइंड में वही आपकी रियलिटी है, वही आपकी फिज़िकल रियलिटी है। आपके फिज़िकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, वो फेक रियलिटी है। रियल रियलिटी वो है जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप पाना चाह रहे हो। और सबसे पहली बात, आपकी जो भी डिज़ायर है ना, उसके लिए सबसे पहले ये थॉट रखना बंद करना पड़ेगा कि आप उसे पाना चाहते हो। क्योंकि जब तक ये थॉट रहेगा ना कि आप उसे पाना चाहते हो, मतलब सीधी बात है, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में नहीं है। वो सिर्फ़ एक डिज़ायर है, वो सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है। आप अपने माइंड को क्लियर सिग्नल दे रहे हो। तो इसी चीज़ को आपको चेंज करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेरी डिज़ायर है, उसे मैं पाना चाहती हूँ। आपको बोलना है कि वो ऑलरेडी मेरी रियलिटी है, उसे पाने की ज़रूरत नहीं है। तो परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अपनी शादी मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने डिज़ायर्ड पर्सन से, अपने स्पेसिफिक पर्सन से अपनी शादी मैनिफेस्ट करने के लिए आप जो भी अफ़र्मेशन कर रहे हो, जो भी आप विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हो, जो भी आपका असम्पशन है, जो आप बिलीव कर रहे हो कि वो आपको मिलेगा, उसको आपको परसिस्ट करना है, तब तक जब तक कि वो आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। और आपकी आउटर वर्ल्ड में, आपके फिज़िकल वर्ल्ड में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, आपका पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर की फैमिली का बिहेवियर, आपके लाइफ में किसी का आना या उसकी लाइफ में किसी का आना, कुछ भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि ये सब बाकी सब फेक रियलिटी है। जो सही है, वो सिर्फ़ आपके माइंड में है और आप जो पाना चाहते थे, जो अब आपकी रियलिटी है। ठीक है? तो आपको परसिस्ट करना है, बार-बार परसिस्ट करना है। नेविल गुडार्ड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, जिसे आप पाना चाहते हो और उसके लिए आप एक नया असम्पशन रेडी करते हो, तो उस असम्पशन को आपको तब तक इमेजिन करना होता है, जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती। आपको उसे रियलिटी समझना होता है, वही आपकी रियल रियलिटी होती है और वो तब तक करते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अफ़र्मेशन करने के बाद जब उन्हें अपने रियलिटी में, अपने लाइफ में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता अपने डिज़ायर से रिलेटेड, तो वो तुरंत से घबरा जाते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, या तो कमेंट करते हैं या किसी और से पूछते हैं या खुद को बोलते रहते हैं, क्या मेरा अफ़र्मेशन गलत है? क्या मेरी डिज़ायर गलत है? ऐसे क्वेश्चन्स आप पूछने लगते हो। विज़ुअलाइज़ेशन करते हो तो आप सोचते हो कि विज़ुअलाइज़ेशन कहीं सही तो नहीं, गलत तो नहीं है, या तो फिर आप ये सोचते हो कहीं मेरी अफ़र्मेशन गलत तो नहीं है, अफ़र्मेशन चेंज करना चाहिए, अफ़र्मेशन पे अफ़र्मेशन चेंज करते जाते हो। विज़ुअलाइज़ेशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिलता। आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या डेली एक ही विज़ुअलाइज़ेशन करना है, एक ही सीन को विज़ुअलाइज़ करना है, या अलग-अलग अगर विज़ुअलाइज़ करेंगे तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो करने से मेरी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मेरी डिज़ायर नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वज़ह से कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, जिसकी वज़ह से मेरा सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है। पता है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये एक जर्नी है, मैनिफेस्टेशन जर्नी का पार्ट है। आपकी जो ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट थी वो अभी भी आपके माइंड में है और जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आपको अफ़र्मेशन को ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, विज़ुअलाइज़ेशन को छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भरोसा रखना है कि मैं जो भी अफ़र्मेशन कर रहा हूँ, मैं जो भी विज़ुअलाइज़ेशन कर रहा हूँ, बस उसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सही है और बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन है, बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग सोचना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, आपके थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और परसिस्ट करना है कि आप सही रास्ते पे हो, आपका अफ़र्मेशन सही है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको अफ़र्मेशन चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बार-बार चेंज करोगे ना, मतलब यूनिवर्स को मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है कि आप अभी तक सीरियस नहीं हो, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो, आपका इंटेंशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या?
तो जब मैरिज मैनिफेस्टेशन का बात होता है, तो जो परसिस्टेंस है वो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी का पार्ट होता है। वो एक ब्रिज की तरह है, आपकी डिज़ायर और आपके रियलिटी के बीच का एक ब्रिज, और आपको उस ब्रिज पे चलना है। उस ब्रिज पे चलने के बाद ही आप अपनी रियलिटी, अपनी डिज़ायर वाली रियलिटी में पहुँचोगी, और उस ब्रिज में आपको परसिस्ट करना है। हो सकता है आप जिस पुल पे, जिस ब्रिज पे चल रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएँ। आपको लग सकता है कि मैं जिस ब्रिज पे हूँ, कहीं ये ब्रिज मेरी रियलिटी की तरफ ना जा रहा हो, तो ये थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। आपको ये भी लग सकता है कि कहीं ये ब्रिज बीच में टूट जाए तो। आपको लग सकता है कहीं ये ब्रिज सही नहीं है, कमज़ोर है तो। तो इस तरीके के डाउट्स आपको मैरिज मैनिफेस्टेशन में आते हैं। आपको लगता है कि कहीं मेरा अफ़र्मेशन गलत तो नहीं है, अफ़र्मेशन चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं मेरी जर्नी गलत तो नहीं है, मैं गलत से विजुअलाइज़ तो नहीं कर रही हूँ। एक बार जब आपने अपने इंटेंशन सेट कर लिया है, आपका इंटेंशन क्लियर है, आपने अपने डिज़ायर की एक इंटेंशन बना ली है और डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ भाई, इसी इंसान से मुझे शादी करना है, मेरे पार्टनर में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए। एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया, आपने स्क्रिप्ट रेडी कर लिया, आपने जो रास्ता तय कर लिया है कि हाँ, इस अफ़र्मेशन को बोलना है, वहाँ तक जाने के लिए, उस पार्टनर को पाने के लिए इस अफ़र्मेशन को बोलना है। एक बार आपने अपने रास्ते को चुन लिया, अफ़र्मेशन चुन लिया, मतलब आपने अपनी ब्रिज, अपनी डिज़ायर से अपनी रियलिटी के बीच में जो आपका ब्रिज है, जो रास्ता है, उसे आपने चुन लिया है। अब आप उस अफ़र्मेशन को बोलना स्टार्ट करते हो, ठीक है? अब बीच में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपकी अफ़र्मेशन कहीं गलत तो नहीं है, कहीं, क्योंकि इस अफ़र्मेशन को अफ़र्म करते-करते कुछ भी मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है, मेरी लाइफ़ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और आप उस अफ़र्मेशन को वहीं पे छोड़ देते हो, फिर कोई नया अफ़र्मेशन ढूँढते हो। और वो वैसे ही आप जिस ब्रिज पे, जिस पुल पे चल रहे थे, उस पुल से आप वापस आ जाते हो अपने डिज़ायर के पास, और अपने अफ़र्मेशन को, अपने ब्रिज को आप चेंज करते हो। आप कोई भी ब्रिज चूज़ कर लो, कोई भी अफ़र्मेशन मैरिज से रिलेटेड चूज़ कर लो, जो बोल के आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। ठीक है? उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपकी मैरिज की रियलिटी ही है। आपके डिज़ायर पूरे हो जाने वाली जो सिचुएशन है वही है। तो और अगर आप बार-बार उस ब्रिज से वापस आओगे, फिर दूसरे ब्रिज पे जाओगे, दूसरा अफ़र्मेशन सेलेक्ट करोगे, और अब आप दूसरे अफ़र्मेशन को बोलना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप दूसरे ब्रिज पे जा रहे हो। फिर आधे रास्ते जाने के बाद फिर आपको लगता है कि कोई मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो अफ़र्मेशन फिर से चेंज किया जाए। आप फिर से वापस आते हो, फिर दूसरे ब्रिज पे चलते हो। इस तरीके से अगर आप बार-बार करते जाओगे, बार-बार अपनी डिज़ायर को के अफ़र्मेशन को आप ड्रॉप करोगे, अपने असम्पशन को आप ड्रॉप करोगे, तब आप कभी भी अपनी रियलिटी तक नहीं पहुँच पाओगे, तब तक जब तक कि आप उस ब्रिज को पूरे तरीके से क्रॉस नहीं कर लेते। इसलिए आपको परसिस्ट करना है। आपको अपने असम्पशन को भी परसिस्ट करना है। एक बार आप अज़्यूम कर लो कि आपकी शादी हो गई है आपके पार्टनर से, तो बस हो गई है। अब चाहे जो भी रियलिटी हो, आपके ब्रिज में भले ही, आपके रास्ते में भले ही कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, आपके डिज़ायर से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है सब कुछ, अपोज़िट है सब कुछ, फिर भी आप परसिस्ट करोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डज़न्ट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या सिचुएशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको परसिस्ट करना है कि मैं जो सोच रही हूँ, मेरे माइंड में जो है, वही मेरी रियलिटी है। परसिस्ट करते जाना है। परसिस्ट करने के लिए आपको डेली असम्पशन का यूज़ करना है। मतलब डेली आपको अज़्यूम करना है कि आपकी शादी हो चुकी है। फिर चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, आपके आस-पास जैसा भी माहौल है, जैसा भी सिचुएशन है, लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है। आपको डेली खुद को याद दिलाना है, डेली अफ़र्म करना है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। फिर चाहे आपका माइंड ही उसे रिजेक्ट क्यों ना कर दे, आपको ज़िद्दी बन जाना है। आपको ज़िद करना है कि भाई मैं मैरिड हूँ तो हूँ, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो।
मुझे पता है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, बहुत खुश हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि आपका माइंड भी सोच में पड़ जाए कि भाई कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है। और ये सिर्फ़ आपको अपने माइंड के साथ करना है, दूसरे लोगों के साथ नहीं। दूसरे लोगों के साथ तो कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि दूसरे लोग ना अपनी माइंडसेट, अपने कॉन्सेप्ट को आपकी अजम्पशन में डालेंगे और आपकी जर्नी को मुश्किल कर देंगे। आपको ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, ठीक है? तो दूसरों को नहीं बोलना है, अपने माइंड को बोलना है। दूसरी चीज़, मेंटल कन्वर्सेशन डेली करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, आप वरी हो, आप परेशान हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या करूँ मैं? कहीं तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम पे आपको अपने माइंड को, अपने सोल को एक छोटे से बच्चे की तरह समझाना है। उसे छोटे से बच्चे की तरह बोलना है, देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तुम मानो। पता है दूसरों को दिख नहीं रहा है, इवन कि तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम देखना नहीं चाह रहे हो, बट मेरी शादी हो चुकी है और जिससे मैं करना चाहती थी, जिससे मैं करना चाहता था, उसी से हुई है। जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो बोलेंगे कि जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था ना, उससे भी बेटर पार्टनर मुझे मिला है। इस तरीके से आपको अपने आप से बात करना है, अपने इनर सेल्फ से, अपने माइंड से, एक बच्चे की तरह उसे समझाना है। ये है आपका मेंटल कॉन्वर्सेशन। आपको आपके 3D को इग्नोर करना है, चाहे कुछ भी हो आपके करंट रियलिटी, कुछ भी हो, वो आपके ओल्ड थॉट्स की वजह से है। आपने पहले जो सोचा था ना, पहले जो डर था आपके मन में, वही मैनिफेस्ट होकर ये आया है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अभी जो सोचोगे, अभी जो आप हैप्पी फ़ील करोगे, अभी जो आप अज़्यूम करोगे, सोचो वही जब आपकी लाइफ़ में आ जाएगा, फिर कितना मज़ा आएगा। तो अपने 3D को, अपने करंट रियलिटी को इग्नोर करो, खुद को बार-बार याद दिलाओ कि आप कितने पावरफुल हो, कि आप सिर्फ़ अफ़र्म करके, सिर्फ़ अपनी विज़ुअलाइज़ करके, आप अपनी डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ़ पर्सिस्ट करना है। आपको खुद को ये बार-बार याद दिलाना पड़ेगा। अब इस जर्नी में ये भी हो सकता है कि आपको किसी रील में, किसी वीडियो में किसी की शादी होते हुए दिख जाए। शादी से रिलेटेड रील्स, शादी से रिलेटेड सॉन्ग दिख जाए आपको। आपको आपके फ्रेंड की शादी का कार्ड दिख जाए, फ्रेंड की शादी के पिक्चर्स दिख जाए। शादी से रिलेटेड कुछ भी दिखे ना, उस टाइम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, वो घबरा जाते हैं कि अरे यार इसकी ही शादी हो जा रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा सोचने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि यार ये सब देख के मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। इस चीज़ को आपको चेंज करना है। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे, आपको ऐसा सोचना है कि देखो यूनिवर्स भी मुझे ही साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स भी मुझे कह रहे हैं कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो अज़्यूम कर रही हूँ वही मेरी रियलिटी है। बाकी सब फेक रियलिटी है, वो मैटर ही नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रियलिटी जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, जो जैसा मैं चाहती हूँ वही मेरी रियलिटी है। इस तरीके से हर एक साइन को आपको सेलिब्रेट करना है, जैसे यूनिवर्स आपको ये बात बोल रहे हो कि तुम जो सोच रही हो, तुम जो अज़्यूम कर रही हो वही सही है, बाकी सब फेक है, बाकी सब फेक है। इस तरीके से आपको हर एक साइन को सेलिब्रेट करना है। आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट चेक करते रहना है। आपको अवेयर रहना है कि कहीं आप अपने मैरिज से रिलेटेड कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, और अगर नेगेटिव सोच भी रहे हो तो आपको घबराना नहीं है। एक बच्चे की तरह खुद को समझाना है कि भाई कोई बात नहीं, थॉट्स आए तो आए, वो बादल की तरह आएँगे और चले जाएँगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे इतना अटेंशन ही नहीं देना है, उसपे फ़ोकस ही नहीं करना है। जब भी ऐसे थॉट्स आए, आपको स्माइल करना है। ऐसे स्माइल करना है जैसे हे भगवान! क्या हो रहा है यार? जब यूनिवर्स ने बोल दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है, यूनिवर्स बार-बार मुझे बता रहा है, मैं खुद को बार-बार याद दिला रही हूँ, फिर क्यों आ रहे हैं ये थॉट्स? इसका कोई मतलब ही नहीं है। बेकार के थॉट्स है, जाओ यहाँ से, डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसे करके ना उसे भगा दो, ठीक है? इससे ज़्यादा उसे अटेंशन नहीं देना है, बस इतना बोलना है और फिर एन्जॉय करना है। जैसे यूनिवर्स ने आपको बोल दिया ना, आप बेफ़िक्र रहो, एकदम बेफ़िक्र रहो। इस तरीके से करके आप पर्सिस्ट कर सकते हो।
और वो भी फोर्सफुली नहीं, स्ट्रगल करके नहीं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से। जैसे एक छोटे से बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे ही प्यार से खुद को समझाना है, प्यार से सेल्फ टॉक करना है। इतना प्यार दो ना खुद को, इतना प्यार दो ना कि आप तो एकदम सदाबहार बन जाओ, एकदम सदाबहार। आप बस आप हो भाई, आप सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिवर्स में आप ही क्वीन हो, आप ही सब कुछ हो। आप जैसा चाह रहे हो बिल्कुल वही हो रहा है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से परसिस्ट करते रहो, ठीक है। आपकी जो भी डिजायर है ना वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो अभी तक आप इस जर्नी में, इस सीरीज में जो कुछ भी कर रहे थे ना, जो कुछ भी कर रहे थे, जो भी आप अफर्मेशन बोल रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे, क्योंकि अफर्मेशन तो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से रखी हूँ, वो मेटरलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो वो रियलिटी से रिलेटेड है, उसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जो आप सोच रहे थे उसे अब चेंज करो। अब मैं आपको बोलती हूँ आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है। अब मैं डेली आपको बोलूंगी आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है, और आप भी खुद को बोलोगे आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है। बस यही रियलिटी है, बाकी सब फेक रियलिटी है। तो अब इसे आप परसिस्ट करो, ठीक है। तो चलिए अब टास्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले रिमाइंड करवा देती हूँ कि मैग्नेटिक सेल्फ मास्टरी सेशन जो अक्टूबर में होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो आप लोग अभी से करवा लो, क्योंकि कुछ दिन के बाद चार्जेस बढ़ने वाले हैं, तो अभी से ही करवा लो। तो चलिए अब टास्क के बारे में बात करते हैं। आज आपको स्क्रिप्ट करना है, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट में आज लिखना है, आज अपनी जर्नल को बताना है कि आज आप अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि आपकी रियलिटी है ना, अब वो आपका डिजायर्ड पार्टनर नहीं है। अब वो पार्टनर नहीं है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो आपका हस्बैंड बन चुका है, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ आज एक डेट पे गए थे, और डेट पे आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आप आज अपने जर्नल में लिखोगे। ये है आपका आज का टास्क। बस इस टास्क को करना है और कुछ नहीं करना है, और डेली रूटीन आप फॉलो करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी शादी हो चुकी है आपके डिजायर्ड पार्टनर से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट।